स्वागत है आप सभी का आपका राज्य आपकी खबरों में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से। हमारी पहली खबर यूपी के महोबा से है। महोबा जिला उपकारागार में पहली बार बड़ी संख्या में कोरोना बम फटने से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बंदियों की जांच में 47 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ोतरी मिलने के बाद बेहद सुरक्षा बरतने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं अन्य बंदियों के सैंपल लिए जा रहे हैं। 47 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। स्पेशल अभियान इस टाइप से चलाया था कि जहाँ पे संभावना बनती है और कोरोना के केस छिपे रहते हैं उसमें हमने जेल को भी सेलेक्ट किया था कि बहुत अलग अलग जगह से कैदी आते हैं। तो जैसे मैं ये प्रोग्राम बनाया हूँ कि जैसे जेल का पहले भी चेक कराया था और जहाँ जहाँ भी कंटेनमेंट एरिया पहले हम लोग बनाए थे उन सब एरिया को भी मैं फिर से रीचेक करा रहा हूँ। तो आज जेल में चेकिंग हुई थी। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर यूपी के हरदोई जिले से है। हरदोई जिले में आज सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी के नेतृत्व में खाद्य विभाग ने शहर की मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाली दुकानों पर छापेमारी कर मिठाई, तेल और अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने लिए और उनको जांच के लिए लैब में भेजा गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही की जाएगी विधिक कार्रवाई। आपको बता दें हरदोई जिले में दीपावली पर्व पर मिठाइयों और खाद्य पदार्थों की बिक्री काफी बढ़ जाती है, जिसके चलते मिलावटखोरों की भी सक्रियता काफी बढ़ जाती है। दीपावली का त्यौहार आ गया है तो आम पब्लिक है उसके खाने पीने की जो मिठाइयाँ हैं इसके अतिरिक्त जो भी खाने पीने के सामान हैं तो उसको देखा गया कि कहीं कोई अधोमानक सामग्री यूज करके नहीं बनाया जा रहा है। पुरानी मिठाइयाँ इत्यादि तो नहीं लोगों को बेची जा रही हैं, वो चीज़ देखा गया। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम और सीओ साहब ने देखा है, इनके किचन भी चेक किए गए कि जो सैनिटेशन का मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए आज प्रशासन, पुलिस और खाद्य टीम ने सिटी मजिस्ट्रेट जंग बहादुर यादव व सीओ सिटी विकास जायसवाल के नेतृत्व में खाद्य टीम ने आज शहर की दर्जनों दुकानों और प्रतिष्ठानों पर छापेमारी मारकर मिठाई, सरसों के तेल और अन्य खाद्य पदार्थों के सैंपल व नमूने लिए। सिटी मजिस्ट्रेट व सीओ सिटी ने मिठाई की दुकानों की रसोई अर्थात मिठाई बनाए जाने वाले स्थानों की भी जाँच की और वहां की साफ सफाई का भी निरीक्षण किया। दुकानों पर गंदगी देख चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर यूपी के चंदौली से है। चंदौली सैयद राजा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 2 पर चलती हुई ट्रक उस वक्त आग का गोला बन गई जब ट्रक का अगला टायर ब्लास्ट हो गया। उसे निकली चिंगारी से टायर में आग लग गई। स्थानीय लोगों ने आग लगने की सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड को दी, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचती ट्रक जलकर खाक हो गया। दरअसल बिहार के पटना से वेस्ट कॉटन स्क्रैप टेकर ट्रक पंजाब जा रही थी। इस बीच सैयद राजा थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 2 पर जेठमलपुर तिराहे के समीप चलते हुए ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक में आग लगते ही ड्राइवर ने कूदकर किसी तरह खुद की जान बचा ली। जलता हुआ ट्रक देखकर राहगीरों की भीड़ लग गई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने ट्रक में आग लगने की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। सूचना के बाद पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंच गई, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम काफी देर से पहुंची, जिससे ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो गया। हालांकि 1 घंटे बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन इससे पूर्व एनएचएआई की टीम ने फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग पर काबू करने का असफल प्रयास किया। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची तब तक वहां ट्रक वेस्ट कॉटन के अलावा उस पर रखे सिलेंडर भी फटने लगे। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर।
हमारी अगली खबर भी यूपी के चंदौली से है। चंदौली आईजी अमिताभ ठाकुर ने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर चंदौली पुलिस की तथाकथित अवैध वसूली का एक ऑडियो और लिस्ट जारी की थी, जिसका पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के नाम पर वसूली करने के आरोप में विजय पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। दरअसल शनिवार को आईजी नागरिक सुरक्षा अमिताभ ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसे पोस्ट करने के साथ ही विभाग के उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई की मांग की थी। आरोप लगा था कि पुलिस का कथित वसूलीकर्ता विजय जायसवाल भान की दुकानों से सीओ और इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच के नाम पर वसूली करता है। 2 दिन पहले एक ऑडियो और एक लिस्ट वायरल हुई थी, जिसमें ऑडियो में ये बात करते हुए सुना गया था कि सीओ साहब को और क्राइम ब्रांच को 2000 रुपये देना है और ये मांग की जा रही थी। इस संबंध में जो व्यक्ति बात कर रहा था ऑडियो में, उसको विजय कुमार पटेल नाम है, उसको गिरफ्तार किया गया है। और जो लिस्ट वायरल हुई थी चलिए बढ़ते हमारी अगली खबर की। हमारी अगली खबर यूपी के बागपत से है। हिमाचल प्रदेश के बद्दी की साबुन फैक्ट्री से निजी बस में सवार होकर मजदूर दीपावली मनाने के लिए अपने घर बरेली लौटे थे। रात करीब 2:30 बजे केकड़ा थाना क्षेत्र के मवी कला इंटरचेंज से आगे निकलते ही बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। वहीं एक्सप्रेसवे से गुजर रहे वाहन चालकों ने हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से पुलिस को जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को बस से निकाला। एसडीएम केकड़ा अजय कुमार और सीओ केकड़ा मंगल रावत भी मौके पर पहुंचे। इसके बाद एम्बुलेंस से घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया गया। ये ईस्टर्न पेरिफेरल है, थाना केकड़ा जनपद बागपत में बस पलट गई। लगभग रात भोर में 2 बजे के लगभग पलटी है। इसमें 28 लोग जो है घायल हुए हैं। उनको जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया। सभी को इसमें 5 सीरियस है, उनको मेरठ रेफर कर दिया। बाकी सभी का आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से इनको उपचार करके। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर यूपी के मैनपुरी से है। यूपी के मैनपुरी के ज्योति रोड पर एक टेंट व्यवसायी के कारखाने में लग गई भीषण आग से भारी नुकसान होने की जताई जा रही है संभावना। पुलिस के आला अधिकारियों सहित दंगल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हुई। एक व्यक्ति की जलकर हुई मौत, जान बचाने को छत से कूदे 3 लोग हुए घायल। राहत और बचाव कार्य में स्थानीय लोग भी जुटे हुए हैं। औंछा रोड है, थाना कोतवाली, जनपद मैनपुरी। यहाँ पर एक मकान में जहाँ गद्दा बनाया जाता है, उसमें आग लगने की सूचना थी। पुलिस बल तत्परता से पहुंचा। फायर टेंडर की गाड़ियां यहाँ मंगाई गई। आग बुझा ली गई है, लेकिन इस दरमियान 3 लोगों के घायल होने की और 1 लोगों के एक्सपायर हो जाने की सूचना है। तो एक्सपायर जो हो गए हैं उनको भी और बाकी घायलों को भी अस्पताल भेज दिया गया है। बाकी यहाँ आग बुझाने का काम चल रहा है, जांच पड़ताल की जा रही है कि शॉर्ट सर्किट। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर यूपी के पीलीभीत से है। यूपी के पीलीभीत में 4 लाख के गायब हुए मोबाइल आज वापस लोगों को मिल गए हैं। पीलीभीत पुलिस अधीक्षक ने अपने हाथों से मोबाइल देते हुए कहा कि दीपावली पर ये आपके लिए उपहार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पुलिस अधीक्षक ने 25 चोरी व गायब हुए मोबाइल को बरामद कर लोगों को दिए, जिनकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए बताई जा रही है। देखिए, अभी आज हम लोगों ने तमाम जनता के व्यक्तियों के मोबाइल जो कहीं गिर गए थे उसको प्रयास करके बरामद किया गया है। 25 बहुत महंगे मोबाइल बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत 3 लाख से ज़्यादा है। और हम लोगों ने इन लोगों को बुला के आज यहाँ पुलिस लाइन में उनका मोबाइल जो गायब हुआ था, बरामद हुआ, उसे उपलब्ध करा दिया है। इन लोगों के लिए एक तरह से ये दीपावली का गिफ्ट है कि इनका खोया हुआ मोबाइल किसी का 25,000 का है, किसी का 20,000 का है, किसी का 10,000 का है। इनके लिए खुशी की बात। और चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर यूपी के पीलीभीत से है। पीलीभीत की कोतवाली जहानाबाद में तैनात उप निरीक्षक एवं कस्बा इंचार्ज सोमपाल शर्मा अपने कमरे में अचेत अवस्था में पाए गए। आपको बता दें कि कल रात कस्बा इंचार्ज उप निरीक्षक सोमपाल शर्मा खाना खाकर अपने कमरे में सो रहे थे। अंदर से कस्बा इंचार्ज सोमपाल शर्मा ने दरवाजे को लॉक कर रखा था। आज सुबह साथियों के द्वारा जगाने पर वह नहीं जागे।
जिस पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक हरीश वर्धन सिंह राठौर ने बाहर से दरवाजा थपथपाया। अंदर से कोई जवाब नहीं आने पर दरवाजे को तोड़ दिया गया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक हरीश वर्धन सिंह ने अंदर जाकर कमरे का निरीक्षण किया तो उप निरीक्षक सोमपाल शर्मा अपनी चारपाई पर अचेत अवस्था में पाए गए। इसकी सूचना जहानाबाद सदर पुलिस क्षेत्राधिकारी उत्तम सिंह को दी गई। सूचना पर पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर मौके पर पहुंचे हैं तथा मौके का मुआयना कर अचेत अवस्था में पाए गए कस्बा इंचार्ज सोमपाल शर्मा को पीलीभीत जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर जहानाबाद उत्तम सिंह के द्वारा मीडिया संवाददाता को बताया गया है कि कस्बा इंचार्ज उप निरीक्षक सोमपाल शर्मा अपने कमरे में अचेत अवस्था में पाए गए हैं, जिनको जिला अस्पताल पीलीभीत भेजा गया है, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा निरीक्षण करने पर उनको मृत घोषित कर दिया गया है। मृतक उप निरीक्षक सोमपाल शर्मा की बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। आपको बताते चले, मधुर स्वभाव तथा मिलनसार प्रवृत्ति के सोमपाल शर्मा अगले 2 माह बाद रिटायर हो रहे थे। बताया गया है कि सोमपाल शर्मा हार्ट के पेशेंट रहे हैं और अभी 1 माह की छुट्टी पूरी कर अपने घर से वापस ड्यूटी पर 3-4 दिन पहले ही आए थे। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर यूपी के कासगंज से है। कासगंज जनपद में एक इनोवा कार ने चौकी पर तैनात सिपाही सहित एक चौकीदार को रौंद दिया। इस हादसे की घटना में सिपाही सहित चौकीदार घायल हो गए। दोनों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाद में कार चालक घटना को अंजाम देकर आसानी से फरार हो गया। यह सनसनीखेज हादसे की घटना कासगंज की सदर कोतवाली क्षेत्र के सोरो गेट पुलिस चौकी की है। बताया जा रहा है कि यहाँ सिपाही जितेंद्र कौशिक और चौकीदार अली शेर ड्यूटी पर थे। इसी बीच रात्रि के 12 बजे के तकरीबन सोरो की ओर से आई एक इनोवा कार ने जान से मारने की नियत से दोनों को रौंदने का प्रयास किया। गाड़ी आई सोरो में से, तो पुलिस वाले हमें तो टक्कर आके मारी, तो बैग गैर डाल के मारने का प्रयास था। बैग गैर डाल के वो सीधे भजा ले गए। कल बीती रात को सोरो गेट चौकी पर एक इनोवा अज्ञात नंबर था, अज्ञात कलर था, रंग था उसका, मालूम नहीं पाया। हमारे 2 कर्मचारी, एक सिपाही और चौकीदार हमारे सोरो गेट चौकी पर मुख्य ड्यूटी कर रहे थे। रात तकरीबन 12 बजे होंगे। सूचना मिली कि एक्सीडेंट हुआ है इनोवा के माध्यम से। हालांकि मौके पर उसको किसी ने वेरीफाई नहीं किया, किसी ने देखा नहीं, लेकिन उसकी भी जाँच की जा रही है। हमारे सिपाही की सर में चोट आई है, वो इस समय सही हालत में है, ठीक है। और हमारा चौकीदार जिसके पैर में फ्रैक्चर बताया जा रहा है, उसको मेरे द्वारा तत्काल अस्पताल ले जाया गया। और चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर यूपी के पीलीभीत से है। पीलीभीत की कोतवाली पूरनपुर में शादी का झांसा देकर प्रेमी ने युवती से 2 साल दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। कुछ दिन पहले शादी की बात कहने पर आरोपी मुकर गया। परिजनों के विरोध करने पर आरोपी भड़क गया। उसने दोबारा कहने पर जान से मारने की धमकी भी दी। कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई न करने पर मामले की शिकायत एसपी से की गई। कोतवाली पुलिस ने शक्ति अभियान पर पलीता लगा दिया। शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने से महिला अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोतवाली क्षेत्र के गांव की रहने वाली युवती को शादी का झांसा देकर 2 साल तक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। शादी की बात कहने पर आरोप टाल मटोल कर देता। जानते थे, हमारे उसके घर वाले भी आ गए और हमारी मम्मी पापा, हमारे घर वाले भी आ गए। उसने वैसे गलत काम करते हुए उन्होंने देख लिया, हमारे मम्मी पापा ने देख लिया भाई बहन ने, और फिर कहने लगा कंप्लेन मत करना, हम शादी कर लेंगे। तो बोला, वो लड़का भी कहने लगा कुछ मत करना, मैं शादी कर लूँगा। हम चुप हो गए, हमने कुछ नहीं कहा। फिर हमारी मम्मी उसके घर शादी की बात करने गई तो बोला उसके घर वाले और भैया भाभी और भैया और माँ, उसके पिता और लड़का ने कहा हम शादी। एक पखवाड़ा पहले युवती को परिजनों से मिलवाने की बात कहकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। गांव के लोगों को पता चलने के बाद युवती प्रेमी से शादी करने का दबाव बनाया तो वह आनाकानी करने लगा। मां ने युवक के घर पहुंचकर शादी की बात कही। इस पर उसके परिजन और ही ज्यादा भड़क गए। दोबारा कहने पर जान से मारने की भी धमकी देने लगे। परेशान युवती ने कोतवाली में तहरीर दी। इसके बावजूद आरोपी पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। मामले की शिकायत एसपी से की गई है। कोतवाल एसके सिंह ने बताया मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।
आज के लिए आपका आज आपकी खबरों में इतना ही। फिलहाल आज के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।